हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि लीनियर इन वन वेरिएबल। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं वर्ड्स प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मैं रिवीजन में दे रहा हूं और वर्ड्स प्रॉब्लम हम करा रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है बच्चों, वो भी हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्या है, इन 2 दिन में हमारा क्या है, इन 2 दिन हमारी क्लास और चलेगी इस चैप्टर से लेके। और इन 2 दिनों में हम क्या करने वाले, इन 2 दिनों में हम केवल रिवीजन करने वाले हैं जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। क्यों? बिकॉज चैप्टर नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, भीड़ से कुछ अलग करोगे तभी लोग आपको देखेंगे। जी हाँ, भीड़ से अगर आप कुछ अलग करोगे तभी लोग आपको देखेंगे। देखिए, भीड़ में तो, भीड़ चाल में तो सब दुनिया चली ही जा रही है। अगर आप कुछ अलग करोगे, आप कुछ अलग तरीके से आप अपना डिसिप्लिन रखोगे, अलग तरीके से आप पढ़ने का तरीका बनाओगे, अलग तरीके से आप अलग, मतलब ऐसे नहीं कि वो कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूंगा, सब ऐसे कर रहे तो हम भी ऐसे करेंगे। नहीं, आपको अगर लगता है कि हाँ मुझे ऐसा करने से फायदा मिलेगा तो आप करिए। आप दूसरों को देख के उसकी उसी भीड़ चाल में ना चलें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए चलिए, एजेस वाले क्वेश्चन अपने आप में ही बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं और आगे आगे तक आप जब आगे कंपटीशन लेवल में भी पढ़ेंगे तो भी वहां पे भी आपको एक ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने आप में हो जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में हो जाता है। तो जितने भी एजेस वाले क्वेश्चन है हम कैसे करेंगे, हम उसे करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको हमेशा ये भी बोला है कि आप क्वेश्चन का आधा आंसर हमारा जो है क्वेश्चन में ही छुपा होता है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप लोग क्वेश्चन यहां से कॉपी करेंगे और हिंदी में मैं उसको अनुवाद करूंगा। तो चलिए, सुमित, ये रिवीजन क्लास चल रही है। With mother's present age is Sumit's present age. Sumit's age 5 years from now. Sumit's age 5 years from now will be one third of his mother's present age. Of his mother's present age. What are their present age? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये करो, इस क्वेश्चन को लिखो, कॉपी करो, कॉपी करो, फिर इसको मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा और आंसर आप लोग निकालेंगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल के मुझे देंगे। समझ गए होंगे, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। इसको हिंदी में लिखें जरा। सुमित की मां की आयु, सुमित की मां की आयु, सुमित की आयु की 6 गुनी है। सुमित की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद सुमित की आयु, 5 वर्ष बाद सुमित की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की, उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। चलिए आंसर फटाफट, मुझे आंसर चाहिए। आप लोगों ने क्वेश्चन किया फटाफट।
चलिए फटाफट फटाफट, चलिए लिख, अब आंसर हो गया होगा तो आंसर आप लोग कॉपी करके दे दें मेरे को फटाफट। मैं इस क्वेश्चन को समझा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बट समझ के इस क्वेश्चन को हमें करना था, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे अपने व्हाइट बोर्ड में। चलिए आंसर आ रहा है किसी का, फटाफट 10 सेकेंड्स मोर। चलिए देखेंगे इस प्रश्न को कैसे प्रश्न होगा। इसमें लिखा है देखो सुमित प्रेजेंट एज, अब सुमित मदर प्रेजेंट एज, आप क्वेश्चन पढ़ें पहले ध्यान से। सुमित मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुमित प्रेजेंट एज। अब अगेन आप लोग बोलेंगे कि सर हम किसको एक्स लेव, आप लोग को इतने क्वेश्चंस में इसमें करा चुका हूं, बिकॉज क्योंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए मैं इसमें काम आपसे करवाने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, केवल आप इसके आंसर खुद मेरे को निकाल के दोगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको करा चुका हूं पहले भी, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जो सुमित की मां की आयु है, सुमित की आयु की 6 गुनी है ना। सुमित की मां की आयु सुमित की आयु की 6 गुनी है। क्लियर, ये बोला, ठीक है सर ये बोला, अच्छा 6 गुनी है। तो अब क्या करेंगे, अब आप किसको एक्स मानेंगे, सर आपने बता रखा है जिससे तुलना करते हैं उसको एक्स मान लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन करने में इजी हो जाता है ना। तो सुमित की मां की आयु 6 गुनी है ना सुमित से, तो सुमित की एक्स मान लो, है ना। तो हम मानेंगे, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, लेट सुमित्स प्रेजेंट एज बी, सुमित्स की प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली है, एक्स ईयर। लेट सुमित्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, सुमित की प्रेजेंट एज मैंने मान ली एक्स ईयर, ठीक है सर मान ली आपने प्रेजेंट एज एक्स ईयर। अब क्या यानी माना सुमित की हमारी, ये लिख लेते हैं, माना सुमित की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है जी है। फिर तो सुमित की मां की एज क्या आएगी भाई, 6 टाइम बोला है, 6 टाइम बोला है, क्वेश्चन में बोला है ना 6 गुना है। तो सुमित मदर प्रेजेंट एज जाएगी 6 गुना, x का 6 गुना 6x है ना। तो सुमित की मां की, सुमित की मां की वर्तमान आयु, ठीक है, कितनी जाएगी 6 ईयर, 6x ईयर हो जाएगी, ठीक है सर 6x ईयर हो जाएगी। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, इतना जितना जितना क्वेश्चन ने बोला हम वर्ड प्रॉब्लम, हमारा क्या, मैंने आपको एक सिंपल सा मेथड बताया वर्ड प्रॉब्लम को करने का, कि जो जो क्वेश्चन बोल रहा है आप वो करते रहो और आपका आंसर आपके सामने होगा बच्चों, ठीक है। तो सुमित प्रेजेंट एज इज, तो सुमित एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो सुमित एज, सुमित प्रेजेंट एज ये हो गया। अब सुमित एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 5 साल बाद, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो हमने हमेशा एजेस वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि सर हम ना रुक जाते हैं, हम क्वेश्चन में रुक जाते हैं, हम 5 ईयर्स में पहुंचते हैं पहले, ठीक है। तो आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल बी, लिखते हैं हम हमेशा, पांच वर्ष बाद उनकी आयु होगी, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी, 5 वर्ष बाद उनकी आयु होगी, क्या होगी भाई, सुमित की एज कितनी हो जाएगी, सुमित से एज कितनी जाएगी भाई, अभी कितनी है, अभी कितनी है सर, अभी तो एक्स ईयर है, अभी तो एक्स ईयर है। अगर अभी एक्स ईयर है तो प्रेजेंट एज अभी अगर एक्स ईयर है तो बाद में कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद कितनी आएगी, x+5,
भाई 5 साल बाद इसमें भी 5 वर्ष बढ़ेंगे ना। अगर अभी 30 साल का हूं मैं तो बाद में 35 साल का रहूंगा ना, 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं 40 का हो जाऊंगा। ठीक है, तो x+5 ईयर। उसी प्रकार से सुमित की मदर एज, सुमित मदर एज क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, अभी उनकी 6x वर्ष है, 5 साल बाद वो भी 6x+5 ईयर की, 5 साल उनकी उम्र में भी बढ़ जाएगा। ठीक है सर, 5 साल बाद उनकी उम्र में भी हमने बढ़ा दिया, 5 वर्ष बाद उनकी उम्र भी बढ़ गई। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, 5 years from now will be 1/3 सुमित एज 5 years from now, यानी कि सुमित की एज 5 वर्ष बाद will now be 1/3 of his mother's present age। ठीक है सर, ठीक है, तो क्या बोला कि 5 वर्ष बाद जो सुमित की एज होगी, 5 वर्ष बाद जो सुमित की एज हमारे पास होगी 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद सुमित की एज क्या होगी, यह सुमित की एज, यानी कि सुमित की एज होगी अपने माँ की एज के कितना होगा, 1/3 होगा। ऐसे ही करते आते हैं, अपनी माँ का एज का 1/3 होगा, यही होता है। क्या ये सही क्वेश्चन बनाई है मैंने? ठीक है, इसको देखो। ठीक है, सुमित एज x+5 इक्वल्स टू x प्लस, ये सुमित की एज है, ये अपनी मदर की एज का 1/3 है। ठीक है, अब आप लोग को मैंने हमेशा बोला है कि बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो इस तरह के क्वेश्चन करते आ रहे हैं, कुछ कुछ कि हम इसके बाद इन दो में कुछ रिलेशन निकलता है। भाई 5 वर्ष बाद इन दो की ही एज में कोई रिलेशन निकलता है, आधे लोग तो आप ऐसे ही बोलोगे, जिन जो करते हैं बच्चे, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग करते हो क्वेश्चन तो आप लोग को आदत हो जाती है कि हाँ ठीक है ना, 5 वर्ष बाद इन्हीं के बीच में रिलेशन होता है तो इन्हीं की एज का रिलेशन होगा। बट बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा गया है 5 years from now, आज से 5 वर्ष बाद जो सुमित है विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यानी कि सुमित जो है वो क्या है, उसकी माँ की 5 वर्ष बाद सुमित की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान आयु की, देखो वर्तमान आयु की, तो ये 1/3 जो होगा, ये 1/3 किसका होगा, इसकी माँ की जो प्रेजेंट एज है, और प्रेजेंट एज है बच्चों 6x, तो 1/3 ऑफ 6x। ठीक है, इसको हम यहां से सॉल्व कर देंगे, तो जब सॉल्व कर देंगे तो आपको पता है x+5 इक्वल्स टू, ये देखो 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, तो यहाँ 2x आ जाएगा, तो 2x और -x, तो यहाँ पे सीधे x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 5 आएगी। अब तो हमें आंसर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आंसर हमारा इजिली आ जाएगा, है ना। अब तो हमसे पूछा क्या था भाई, दोनों की एजेस बताओ, तो दोनों की एजेस यानी कि सुमित की परसेंटेज हमने निकाल की एक्स, तो देयरफॉर सुमित परसेंटेज कितनी, एक्स ईयर्स। ठीक है, एक्स ईयर है, तो एक्स ईयर यानी कि एक्स की वैल्यू मेरी कितनी है, 5, तो हो गया 5 साल का, तो हो गया सुमित। ठीक है, तो और सुमित की मदर एज, सुमित मदर्स एज कितनी है, 6x परसेंटेज ना, तो 6 × 5 यानी कि 30 साल की सुमित की मम्मी हो गई और 5 साल के सुमित हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, अगर आपसे पूछेंगे कि भाई 10 साल बाद की बताओ, आप तब भी निकाल लोगे। आप तो लेंगे 5 साल की बात की बताओ, आप तब भी निकालोगे, या तो आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो एक्स की, या फिर आप यहां से 5 साल और जोड़ दो, तो 5 + 5 10 साल का हो जाएगा, तो यहाँ जरा एक्स डालो 5, बिल्कुल सर 10 साल का हो रहा है। 5 साल बाद ये कितने की हो जाएगी सुमित की मम्मी, 35 ईयर्स की। अगर अभी उसकी मम्मी 30 साल की, तो 5 वर्ष बाद 35 साल की हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद 35 हो रही है, 6 × 5 30 +5, हाँ सर हो रही है 35। तो आप कैसे भी करोगे, आप प्रेजेंट एज में इसके बाद आपको कुछ अगर वर्तमान आयु पता है, अगर आपको प्रेजेंट एज पता है, तो आप उसकी पिछली एज भी निकाल सकते हो और आप उसके आगे आने वाली एजेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसको कॉपी करें फटाफट। मैं आपको दे रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड में, क्वेश्चन लिखेंगे उसको। ठीक है, और जिस किसी को भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो वो हैंड रेज करके या फिर आप अपने डाउट्स कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड में और लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जरा जरा आपको मैं देता हूं अपना, कैसे कुछ एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ग्रीन इक्वेशन जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसा एक क्वेश्चन आपको यहां से दिया जाता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन 1 - 3y 4 - y, सॉरी,
चलो सॉल्व करो, y की वैल्यू निकालो, यहाँ से मेरे को y की वैल्यू भी चाहिए और इसको वेरिफिकेशन भी चाहिए। चलिए फटाफट। चलिए फटाफट सॉल्व करें इसको, इसका आंसर आना चाहिए आपको, आप लोगों ने चीजें करी हुई हैं पहले भी। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे क्वेश्चन होगा आप लोगों को पता है क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है। आप लोगों को पहले भी क्वेश्चन करा रखे हैं, क्या है सिंपल। इसको अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाऊंगा, तो उधर बच जाएगा 1 माइनस 3y 4 माइनस वाई इक्वल्स टू, इधर चले जाएगा 2 माइनस 3y और 1 माइनस वाई, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कुछ नहीं करना है, 1 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई जब इसका करेंगे तो 1 4 जा 4, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, 3c की मल्टीप्लाई इससे होगी माइनस वाई, ठीक है। अब इसकी बारी है माइनस 3y साइन के साथ, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 12y, देन माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3y, ठीक है। तो इधर का हमने सॉल्व कर दिया। नाउ इधर की बारी है, वैसे ही हम करेंगे 2 1 जा 2 माइनस 2y और माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। चलिए सर इधर भी देख लेते हैं, इधर क्या हमने किया, 4 माइनस वाई माइनस 12y माइनस 12y और माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर इधर भी होना था, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, हम वेरिएबल्स वाले एक साथ ले लेते हैं और न्यूमेरिकल्स एक तरफ रख देते हैं, कॉन्स्टेंट्स। तो इधर है माइनस वाई माइनस 12y प्लस 3y स्क्वायर, अब इधर से मैं लाऊंगा माइनस 2y आपका प्लस 2y हो जाएगा, माइनस 3y आपका प्लस 3y, क्योंकि जब इक्वल्स टू के इधर आएंगे उनके साइन उधर माइनस में है तो उधर आके प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। और अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे। अब इधर से इधर क्या बचा मेरे पास 2, और ये 4 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा माइनस 4, भाई ये 4 मेरे पास इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4, है ना, माइनस 4। और कुछ बचा बच्चों? सर और कुछ नहीं बचा। चलिए अब देखते हैं, अगर कुछ कट हो रहा है तो कट कर देते हैं, देखेंगे माइनस 3y और प्लस 3y स्क्वायर हमारा कट हो रहा है, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का। अब देखो और क्या बचा, तो यहाँ बचा माइनस वाई माइनस 12y, तो माइनस माइनस प्लस, इसको मैं डायरेक्ट माइनस 13y लिख दूं, ठीक है सर लिख दो, प्लस 3 और 2 5, तो प्लस 5y इक्वल्स टू, इधर क्या है माइनस प्लस माइनस तो माइनस 2 आएगा। तो यहाँ भी आप देखो माइनस प्लस माइनस, 13 माइनस 5 8 माइनस 8y इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बच्चों, यहाँ पे 2/8 यानी कि 1/4। क्या y की वैल्यू 1/4 हमने सही निकाली? इसको वेरीफाई करो और मुझे फटाफट बताओ, वेरीफाई कैसे करते हैं ये भी आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। नाउ अब आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आया सॉल्यूशन तो बताना, मैं इसको फिर से व्हाइट बोर्ड में समझाऊंगा जहां मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि रिवीजन क्लास चल रही है, आप लोगों को चीजें आती हैं, कितनों के आंसर सही है आप अपने चैट के माध्यम से हमें बता दें या हैंड रेज कर दें फटाफट। देखेंगे इसको कि हमने आंसर सही क्या है कि गलत क्या है। y की पावर 1/4 है, 1 माइनस 3y क्वेश्चन था, 1 माइनस 3y 4 माइनस y अपॉन 2 माइनस 3y 1 माइनस y इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, इसमें आप क्या करेंगे, हम चलो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड तो हमें वैसी है, तो y की हमने क्या निकाला 1/4 निकाला, तो 1 माइनस 3 यहाँ आ जाएगा 1/4
4 माइनस 1/4 अपॉन 2 माइनस 3 1/4 और 1 माइनस 1/4। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसको सॉल्व करके पूरा आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका क्या होगा, बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका बराबर होना चाहिए। क्लियर, तो आप इसको होमवर्क करके आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने देखा कि कैसे हमने क्वेश्चन से देखिए रिवीजन क्लास ये सारी है। अब आपने सब चीजें पढ़ी हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऐसे कवर कराऊंगा आपको, जिससे हमारे एक ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। आप लोग भी जितनी प्रैक्टिस हो सके इस चैप्टर की प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन नहीं आता आपको क्लास में पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।